पहले भी कहा है कि सलमान बट की क्रिकेट की समझ कितनी है, बहुत अच्छी है उनकी समझ। वो क्रिकेट को समझते हैं, टेक्निकल ग्राउंड्स पर भी अंडरस्टैंड करते हैं। ये मैं उनके फेवर की बात करूंगा, जो हक है वो बोलो। हाँ, अब रमीज भाई की बात, क्या आपने फिक्सर्स को टेंटेड क्रिकेटर्स को बना दिया और मतलब सिलेक्शन का रुकन लगा दिया, तो अब क्या जानिबदाराना फैसले नहीं होंगे, ये उनका कंसर्न है। तो रमीज भाई, इस बात पर भी मैं वर्डिक्ट नहीं दूंगा, बस इतना याद दिलाऊंगा कि आप भी तो जानिबदाराना फैसले कर रहे थे। सलमान बट को सिलेक्टर बना लिया गया है। वो सलमान बट जिसने 2010 में मुंह काला किया था, पाकिस्तान की बदनामी का सबब बना था, और जो फिक्सिंग का स्कैंडल आया था, उसका मास्टरमाइंड यही सलमान बट था। पाकिस्तानी टीम का कप्तान होने के बावजूद इसने पाकिस्तान को बेच दिया था, और साथ में अपने 2 और खिलाड़ियों को भी खराब किया था। अगर यही पाकिस्तान की यंग टीम खेल रही होती है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो क्या पाकिस्तान की टीम ऐसे जीत पाती? अब इसके ऊपर देखिए, डिटेल थोड़ी लंबी है, इसके ऊपर डिटेल से बात करनी पड़नी है। सबसे पहले आते हैं जरा पाकिस्तान इससे पहले कितनी दफा ऐसे खेला हुआ है। जहां तक मुझे याद पड़ता है, पाकिस्तान ने सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाफ ये वाली क्रिकेट खेली हुई है कि अपने खिलाड़ियों को छोड़ के यंग टीम। तो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और क्रिको में स्वागत है आपका फिर से एक बार। तो दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि सलमान बट जो है पर मैच फिक्सिंग के चार्जेस लगे हुए हैं कुछ सालों पहले। उनको वहाब रियाज जो कि चीफ सेलेक्टर बन गए हैं पीसीबी के, तो उन्होंने सलमान बट को सिलेक्शन कमेटी में अपॉइंट किया था। तो अपॉइंट करने के बाद पाकिस्तान में बहुत ही हल्ला गुल्ला मचने लगा कि भाई, जो बंदा मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व है उसको तुम ऐसे बोर्ड पे कैसे ला सकते हो सिलेक्शन करने के लिए। वहां पे उसने कुछ घपला किया। तो जैसे ये मैटर जो है वो पाकिस्तान में बढ़ा, मैटर जब पाकिस्तान में बढ़ने लगा, तो वहाब भाई ने रात को 12 साढ़े 12 बजे सलमान बट को कमेटी से निकाल दिया। जब उसने रखा था तब भी बवाल, और अभी उसने निकाल दिया तो उससे डबल बवाल हो गए। वहाँ के इंटेलिजेंट लोग जो है पाकिस्तान में रहते, वो इंटेलिजेंट लोग बोलने लगे कि भाई तो क्या हुआ, वो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व है। तो मोहम्मद आमिर फिक्सिंग में था, उसने फिर से जेल से आके पाकिस्तान को सर्व किया। में अभी इंजमामुल हक फिलहाल में जो उसको निकाल दिया, वो भाई भी पीसीबी का बोर्ड मेंबर था। वकार यूनुस के भी पजोरे के किस्से, पजोरे गिफ्ट दी, फिर रिटर्न कर दी। सुबह में मैच फिक्सिंग की थी जब इंग्लैंड के साथ में मैचेस थे। ऐसे बहुत से पाकिस्तानी लोग हैं जिन्होंने मैच फिक्सिंग में उनका नाम आया है, पर फिर भी उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है। तो वहां पे पाकिस्तान में बहुत आम बात है। तो अभी ये इंटेलिजेंट लोग सब मिलके वहाब रियाज को गालियां दे रहे। तो जहाँ पे रमीज राजा जैसे डबल इंटेलिजेंट लोग सलमान बट के अगेंस्ट थे, और दूसरी तरफ ट्रिपल इंटेलिजेंट लोग हैं, वो जो बोल रहे हैं कि सलमान बट को क्यों निकाला, अगर एक बार लिया था तो फिर उससे सर्व करने देते। बंदे को बहुत अच्छा क्रिकेट का नॉलेज है। अरे भाई, क्रिकेट का नॉलेज और नीयत में कुछ फर्क होता है नहीं। नॉलेज तो बहुत लोगों के पास है, पर नीयत जिसके पास है वही बोर्ड पे रह सकता है। तो ये बात पाकिस्तानियों के दिमाग के बाहर है। तो चलिए देखते हैं ये लोग क्या बवाल मचा रहे हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और वीडियो बनाने के लिए। तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पहले भी कहा है कि सलमान बट की क्रिकेट की समझ कितनी है, बहुत अच्छी है उनकी समझ। वो क्रिकेट को समझते हैं, टेक्निकल ग्राउंड्स पर भी अंडरस्टैंड करते हैं। ये मैं उनके फेवर की बात करूंगा, जो हक है वो बोलो। हाँ, अब रमीज भाई की बात, क्या आपने फिक्सर्स को टेंटेड क्रिकेटर्स को बना दिया और मतलब सिलेक्शन का रुकन लगा दिया, तो अब क्या जानिबदाराना फैसले नहीं होंगे, ये उनका कंसर्न है। तो रमीज भाई, इस बात पर भी मैं वर्डिक्ट नहीं दूंगा, बस इतना याद दिलाऊंगा कि आप भी तो जानिबदाराना फैसले कर रहे थे। आपने भी तो अपना एवरेज, अपने से ज्यादा एवरेज वाले पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन सरफराज को ये फैसला सुना दिया था कि उसकी क्रिकेट अब खत्म हो गई। कैसे कोई इंसान, अरे क्रिकेट तो मिसबाह हक की भी खत्म नहीं हुई है। अगर आज मिसबाह हक रिटायरमेंट वापस ले ले, तो अगर वो फिट हुए तो वो टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं। क्या मजाक है ये? क्या कोई, मैं किसी दिन कोई अच्छी खबर इस गांव से सुनूंगा या नहीं सुनूंगा? अब सबको लगा दिया है, और नई कहानी भी आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत बड़े बड़े मामला छुपाने के लिए ये तैनाती की गई है, ताकि सब ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाए। अबे ये बत्तियां बुझा क्यों नहीं देते तुम लोग? आपको पता है मुझे क्या याद आया इस वक्त? वो ऊपर चढ़ जाता है टंकी के टावर पे, ठीक है, और ऊपर से जाके खड़ा हो गया, कहता है कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, अगर बसंती से मेरी शादी ना हुई। अब ये वाला सीन लग रहा है, पीछे यही से कूद जाए आदमी। अभी क्रिकेट की कोई अच्छी खबर आ नहीं रही। एडमिनिस्ट्रेशन की खबरें जो है ना, वो कभी खुली बना हुआ है, कभी सामान उठा रहा है आदमी। देखो, इन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया है ना अपने कैरियर का, ये ऑस्ट्रेलिया में किया है। ये जो अभी किया है, इनको वीडियो जो आई है ना, ये भी खामखाई की है। जो काम आता है वो उसमें सबकी परफॉर्मेंस अच्छी है, और उसमें सबका दे गया कौन? मेरा शैम्पू बच्चा वसीम, उसका नाम मशहूर हो गया वहां पे। उन्होंने बोला भाई इसको इस काम में छोड़ दिया ना, वापसी में। अच्छा, बड़ी फिक्र है कुछ लोगों को। अच्छा, पाकिस्तान ये उन्होंने सामान क्यों उठा लिया, इस पे 2 लाइनें असल तो काम यही है इनका। देखो कितनी लिमिट है। नहीं, मैं एक साहब को सिर्फ मैसेज दे रहा हूँ
देखो यार, हम बड़े सिंपल से लोग हैं, डाउन टू अर्थ लोग हैं। देख लिए इनकी परफॉर्मेंस। कोई हमें फोन करेगा, कोई हमें फोन करके बोलेगा यार हमारे साथ प्रोग्राम कर लो, ठीक है, हम हम्बल होगा, मोहब्बत होगी, हम खुद छोटे से लोग हैं, हम उससे कभी मना नहीं करेंगे। कोई हमारा अंदाज भी कॉपी करता है, हम कभी नहीं बताएंगे, दुनिया समझ लेगी। लेकिन यार मैं कुछ अरसे से कुछ चीजें पास कर रहा हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मुझे दिख नहीं रही। तो भाई देखो, जब आपकी कॉल पर हमने आपके साथ कुछ कर भी लिया हो, तब भी हमें ये पता था कि आपने एक दफा क्या बोला है। लेकिन कोई बात नहीं, बड़े दिल का मुजाहरा करते तो छोटी और चीप हरकतें कुछ करेंगी नहीं, छोटी और चीप हरकतें कुछ करेंगी नहीं। सामान उठाने पर प्रोग्राम करना कि भैया ठंड के दिन है, कुछ व्यूज आ जाएं। ओ भाई, पहले असल बात तुम लोग भी तस्दीक कर लो, वहां स्टाफ आया हुआ था, लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर्स ने कहा कि हम अपना सामान खुद उठाएंगे। ये ना तो कोई क्रिकेट का इशू है, ना ये कोई क्रिकेट की बोर्ड का इशू है, ये सिर्फ इंसानी ह्यूमैनिटी का इशू था कि रिजवान वगैरह ने कहा यार हम अपना सामान खुद उठाएंगे। तो बात यह है कि वो आखिर में जो होती है ना, कुछ लोगों को बवासीर होती है मुंह की, तो वो आखिर में तुम लोगों के मुंह से जो आखिरी लाइन निकलती है ना, वो सुन लेता है आदमी। अच्छा, और आदमी चुप रह के भी तंग आ जाता है। बात यह है कि यार देखो, अगर किसी की एक तरह से मन्नत समाजत कभी की हो ना कि यार हमारे साथ प्रोग्राम कर लो, ठीक है, हमारे साथ शो कर लो, तो कम से कम ये एहतराम रखते हैं कि हम उन पर कुछ कहने से पहले थोड़ा सा ताल्लुकात का ख्याल करें कि इन्होंने हमें इज्जत बख्शी। जनाब, पाकिस्तान एक अकेला ऐसा मुल्क है जहां पर चोरों को, धोखा देने वालों को और फिक्सर्स को हीरो बना लिया जाता है, और जो होनेस्ट लोग होते हैं वो जेल में चक्की पीस रहे होते हैं। बहुत सारी मिसालें आपके सामने हैं। 3 साल पहले नवाज शरीफ जो चोर था भाई साहब, आज उसको वापस ला के जो है वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश की जा रही है। मोहम्मद आमर 2010 में जिसने मुल्क को बेच दिया था, उसको वापस जो है रिस्पेक्ट दी गई, वापस उसने उस रिस्पेक्ट को जो है दोबारा से जो है पाँव के नीचे रखा और रिटायरमेंट ले ली। अब जो है वो क्या नाम है इसका, सलमान भट्ट को सिलेक्टर बना लिया गया है। वो सलमान भट्ट जिसने 2010 में मुंह काला किया था, पाकिस्तान की बदनामी का सबब बना था, और जो है वो जो फिक्सिंग का स्कैंडल आया था उसका मास्टरमाइंड यही सलमान भट्ट था। पाकिस्तानी टीम का कप्तान होने के बावजूद इसने पाकिस्तान को बेच दिया था, और साथ में अपने 2 और खिलाड़ियों को भी खराब किया था, जिसके बाद उन दोनों ने जो माफ़ी भी मांगी और उन दोनों ने अपना जो जुर्म है वो कबूल भी किया। लेकिन ये सलमान भट्ट जो है, इसने आज तक ना ही माफ़ी मांगी है भाई, ना ही इसने अपना जुर्म कबूल किया, और बिल्कुल ये जो है वो बात इस तरह से कर रहा होता है ना कि जैसे कि इस बंदे ने कभी कुछ गलत किया ही नहीं है। ये वो सलमान भट्ट है जिसको 2010 के बाद कभी क्रिकेट खेलने का मौका इसलिए नहीं दिया गया कि ये एक जो धोखेबाज आदमी है, ये एक फिक्सर है, और ना ही जो है वो क्रिकेट बोर्ड में इसको कोई जॉब मिली है। लेकिन अब जो है वो ये दिन भी देखना बाकी था कि सलमान भट्ट को सिलेक्टर बना लिया गया है भाई, सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बना लिया गया। सलमान भट्ट, कामरान अकमल, राव इफ्तिखार अंजम को ये जो है वहाब रियाज की हेल्प करेंगे। बाकी तो ठीक है, राव इफ्तिखार अंजम की बात करें, चले कामरान अकमल की भी बात कर लें, लेकिन सलमान भट्ट जैसा बंदा जिसने मुल्क को बेच दिया था, जो अपने मुल्क का नहीं हुआ, उसको आप सिलेक्टर कैसे बना सकते हैं यार? शर्म का मुकाम है। और आप देखें, जहां पर एक करप्ट निज़ाम चल रहा होता है ना, वहां पर ऐसे ही फैसले होते हैं। आप, ये सलमान भट्ट की गलती नहीं है, ये गलती बनाने वालों की है। और आप देखें आजकल पाकिस्तान के ऊपर वो लोग मसल्लत है ना, तो सारे के सारे चोर, डाकू, इश्तिहारी मुजरिम है। जब आपके मुल्क की दौड़ जो है वो और डोर जो है वो चोरों के हाथ में होगी, मुजरिमों के हाथ में होगी, तो वो फिर अपने जैसे बंदे ही लाएंगे ना। जाहिर है, एक मुजरिम जो होता है उसका क्या होता है कि मेरे जैसे बंदे ही मेरे नीचे काम करें और मुझे इसका फायदा होगा। फिर आपको सलमान भट्ट जैसे बंदे क्रिकेट बोर्ड में नजर आएंगे भाई। लेकिन ये इंतहाई घटिया किस्म का फैसला इसको कहा जाए ना, अगर कुछ कम नहीं होगा। पूरे पाकिस्तान में भी शोर मचा हुआ है, और हकीकत यही है यार कि मैंने आपको क्या बोला कि ये बंदा बड़ा, ये जो है वो प्रोफेसर बन के जो है ये जो है वो बड़ी बड़ी जो है वो मशवरे दे रहा होता है, बड़े बड़े भाषण दे रहा होता है, लेकिन इसका पास्ट कैसा है वो सबको मालूम है। उसके बावजूद आप जो है सलमान भट्ट को सिलेक्टर कैसे बना सकते हो? इससे पहले सलमान भट्ट को कभी मौका नहीं मिला। सलमान भट्ट ने कई बार कहा कि आमर को मौका दिया गया, मुझे भी मौका मिले खेलने के लिए, नहीं मौका मिला। लाहौर कलंदर में जो